पीछे वाला शब्द समझ में आ रहा है? भारत के नागरिक तो वे बनिया है, वे बनिया मांग जानते हैं, हमको ना जानते। क्यों नहीं जानते हैं? एक छोटी सी बहुत सुंदर कथा है थोड़ी देर की। एक सेठ जी थे, एक सेठ जी थे तो उनके घर लक्ष्मी निवास करती थी। लक्ष्मी निवास करती थी। ध्यान देना मेरी बहन बेटियां, आपके हित में बात जाएगी, सभी श्रोतागणों के हित में बात जाएगी। तो उनके घर में लक्ष्मी निवास करती थी। एक दिन लक्ष्मी बोली कि सेठ, हाँ लक्ष्मी मैया, कि मैं अब तेरे घर से जा रही हूं, अब नहीं रहूंगी मैं तेरे यहां। क्यों? कि मैं तो चलती फिरती रहती हूं, स्थायी कहीं नहीं रहती हूं। और एक बात और, कि लक्ष्मी, आपने फोटो देखा होगा तो खड़ा फोटो है, लक्ष्मी चलती फिरती रहती है, बैठा हुआ फोटो नहीं होगा लक्ष्मी का। और जो सरस्वती है उसका बैठा हुआ फोटो होगा। सरस्वती पहले तो जिस किसी के यहाँ आती नहीं है, और जिस किसी के कंठ पर आ जाए तो बैठ जाए तो वो हटती नहीं। और लक्ष्मी तुमने नहीं देखी होंगी। लल्ली बैठ जा बेटा, बैठ जा। और लक्ष्मी तुमने देखी होगी कि 100 बीघा खेत है जिनके कोल्ड चलने के 50 ट्रक चलने। और लक्ष्मी जाखन जाते हैं और ताखन तुमने देखी होगी कि क्या कर रहे हैं, कि भैंसा गाड़ी चला रहे हैं, रिक्शा चला रहे हैं। तो लक्ष्मी आ भी जाती है और चली भी जाती है। तो सेठ जी ने कहा कि अब मैं तेजोरत जा रहा हूं, अब मैं जा रही हूं। तो बनियन की खोपड़ी कितनी चालाक होती है। मानी कि मैया तुम जा तो रही हो, नेक देर को टाइम दे सकती हूँ कि ले लो। श्रोता बंधुओं, जो हम तुम कोई कार्य करोगे अपने घर में, अकेले ही निर्णय ले लेंगे कि जा काम हमको करना है, अकेले ही निर्णय ले लेंगे हम तुम। और लेकिन बनियन के यहाँ ये है, सेठों साहूकारों के यहाँ, कि सबरे परिवार की बैठ के सलाह करेंगे। ध्यान देना। तो सबसे पहले उन्होंने अपनी महतारी से पूछा था, मैया लक्ष्मी अब जा रही है मेरे घर से, बताओ मैं वरदान क्या मांग लूं। उन्होंने कही कि एक ही वरदान दूंगी तुझे, तू वरदान मांग ले, क्या मांगना चाहेगा, क्या मांगना चाहेगा। उनकी मेहता ये दीख तो ना बड़ी बूढ़ी 80 साल की परीक्षा तुम्हारा। इनकी लला ऐसो करिए बेटा, सबर जीवन एगो मोए। अपने उधर से तुम्हें भी पैदा किया और तुम्हारे भी बालक हैं, लेकिन बेटा संसार मैंने देख नहीं पाओ कि संसार कैसो, मेरी बेटा कैसे। लेकिन वो लक्ष्मी मैया से जो कह दिए कि मेरी महतारी की आंख ठीक है। यहाँ सेठ ने माथे में हाथ मारो, और बुढ़ापे में डुगरिया आंख देख रही है। अब क्या करे, 2-4 साल लगी है, मर मरा छुट्टी आई आई। बाप बड़ो न भैया, सबते बड़ो। अपने बड़े बेटा की बहू से पूछा, मानी तुम बताओ। मैया की बात तो मैंने हटा दी। लक्ष्मी जा रही है, उनसे मैं वरदान क्या मांगू। तो बड़े बेटा की बहू ने कही कि महाराज ये ऐसो करियो कि जितनो संसार में सोनो, तो लक्ष्मी जाए तो रही है, लक्ष्मी जाए तो रही है, जितनो संसार में सोनो तो गाय वो सब हमारे यहाँ आइए। जीव ना है, ये भी नहीं सही है। श्रोता बंधु, अब यहां आ रही है देखो पढ़े लिखे की बात। सबसे छोटी बहू थी उस सेठ की, वो लड़की पढ़ी लिखी थी। संतान बेचारी की बहू की नहीं आई, लड़का की बहू है कई, छोटे वाले की 2 लड़के थे, लेकिन दोनों की कोई संतान नहीं हुई। तो छोटी वाली बहू ने पढ़ी लिखी थी, तो माँ ने एक काम बताया था कि पिताजी लक्ष्मी जाए तो रही हैं, लेकिन एक वरदान की तो कही है
हाँ एक ही वरदान की कही है कि तो जाओ मैया से एक ही वरदान मांगना, दूसरा वरदान मत मांगना। न मुझे धन चाहिए न दौलत चाहिए, लेकिन मैया से ये लक्ष्मी से वरदान मांगना, लक्ष्मी मैया हम दौरानी जिठाने में कभी झगड़ा न हो, आपस में बहन बहन की तरह मिल करके रहे, ये वरदान मांगना। सुमित बनी रहे, जहां सुमितता संपत नाना और जहां विपत्ता कुपद विधाना। अब सेठ जी पहुंचे लक्ष्मी के जोरे कि मैया अब तुम जा तो रही हो, लेकिन मेरी छोटी बहू ने कहा है कि हम दौर जिठानी में कभी झगड़ा न हो, इस आशीर्वाद को दे जाओ। तब लक्ष्मी ने क्या जवाब दिया था, सेठ तेरी बिटिया सबसे छोटी वाली बहुत बुद्धिजीवी पढ़ी लिखी है, अब तेरी बेटी ने यह वरदान मांगा है तो जा, मेरा आशीर्वाद है कि मैं तेरा घर छोड़ करके कभी नहीं जाऊंगी। बोलिए गोविंद भगवान की, तेरा घर छोड़ के कभी नहीं जाऊंगी। जहां सुमितता संपत्ति नाना, जहां कुमतिता विपत्ति निधाना। तो सुमित से रहिए, सबसे पहले बेटी बचाओ और बेटियों को पढ़ाओ, शिक्षा सबसे आगे है। दूसरा वरदान के लिए लक्ष्मी ने फिर कहा कि अब मैं खुश हूं तुझसे, तेरे घर रहूंगी, लेकिन दूसरा वरदान तू मांग ले। मैया तुमने तो कही कोई मांगी है, और दूसरा कैसे कि नहीं मैं अब खुश हूं, एक तो मैंने तुझे दे दिया, दूसरा और मांग ले। तो देखो बनिया मांगने वाले होते हैं, बनिया मांगने वाले होते हैं। मेहतारी ने कही कि मेरी आंखें मांग लिए, छोटी बहू ने बड़ी बहू ने कही कि जितना सोना तो का ताय मांग लियो। बनिया को बेचारो कि मेरे पुत्र तो है गए लेकिन पोता नहीं है मेरा, अब मैं वरदान क्या मांगू। बनिया विचार कर रहा है, इतना मनुष्य को तेज होना चाहिए, इतना सद्बुद्धि होनी चाहिए। तो वरदान एक ही मांग रहा है, माँ अब तुम्हारे यहाँ मेरे यहाँ तो रहो ही तो होते, लेकिन वरदान एक ही मांग रहा हूं। मांग लो, क्या मांगना चाहते हो। मेरी माँ, ध्यान देना सभी श्रोतागण, बनिया वरदान मांग रहा है, हम तुम नहीं मांग पाते कि मेरी माँ अपने पोते को सोने की थाली में भोजन करता हुआ देखे। बोलिए गोविंद भगवान